हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में एक मूव आया, ज़्यादा साइडवेज ही चला था। तो आज उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज फेड कुछ देर के अंदर, आई थिंक 1 घंटे बाद फेड की पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट की। तो उसका भी देखते हैं कि किस तरीके से अगर वो आती है तो किस तरीके का रिएक्शन मार्केट में रह सकता है, डाउ जोन्स में, गोल्ड में, करेंसी में किस तरीके का फेड पॉलिसी का रिएक्शन रह सकता है। हम लोग बात करेंगे जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में, जिसके मैंने आपको जो लेवल्स बताए थे वो आ चुके हैं और वो अपने नेक्स्ट लेवल्स की तरफ जा रहा है। तो उसमें किस तरीके से आपका ट्रेड पोजीशनिंग होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे 3 लोगों को बोलो कि चैनल्स लाइक करे, वो आगे 3 जनों को बोले कि चैनल वो लाइक करे, वीडियो लाइक करे। तो ऐसे क्या है कि बढ़िया एकदम चेन बन जानी चाहिए। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी से पहले जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि मैंने, अगर आप मेरे ये पुराने वीडियोस देखोगे, पिछले 10 वीडियोस, सब वीडियो में मैंने कहा है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है उस पे क्या किस तरीके से आपकी ट्रेड पोजीशन होनी चाहिए। पहला टारगेट हमने बताया था 560 से 65 का, आज अचीव हो चुका है। सेकंड टारगेट था आपका 580 का, 580 581 का। मोस्ट प्रोबेबली आने वाले दिनों में या फिर कल ही अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है तो आपको ये लेवल भी दिख सकता है। आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने हाई बनाया था आपका 574.25 का, राइट। अब इसमें आपकी पोजीशनिंग किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है इसमें। अगर मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं इसमें, जैसे अगर आप सीपीआर देखोगे, इसका जो सेंट्रल पिवट रेंज होती है, अब क्या होता है, मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी मेरी पुरानी वीडियो में बताया है कि ये जो आपको ये ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये आपकी है ना, ये पिवट रेंज है, राइट। अब क्या होता है, आज की डेट के अंदर जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने ये अपनी जो पिवट रेंज थी इसको टच नहीं किया, राइट। तो अब इसको क्या है ना कि इसको बोलते हैं वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर का मतलब ये होता है कि ये वाले पॉइंट, ये वाला सपोर्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे आज ये टेस्ट नहीं हुआ है तो जो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग डे होगा, उस ट्रेडिंग डे में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। और मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि अगर वो यहाँ पे आता है फिर यहाँ से वो बाउंस करता है। जैसे ही वो इन लेवल्स पे आएगा कोई भी चीज, वो फिर वहां पे अपने वर्जिन सीपीआर से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके वापिस जो अपना डायरेक्शन था मूव का वो कंटिन्यू करती है। ये चीज आपको सीपीआर कल किस चीज कैसे काम आएगी, देखिए। आज है फेड पॉलिसी, राइट। तो अब पॉलिसी कुछ भी आया है तो उम्मीद ये हो सकता है कि निफ्टी के अंदर कल गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाए, राइट। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको उसका इफेक्ट, निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग का इफेक्ट ब्रॉडर मार्केट में दिख सकता है और उसके अंदर आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी दिख सकता है। तो उसके अंदर क्या करना है कि अगर कल गैप डाउन ओपनिंग आपकी इस लेवल पे होती है, जो आपकी वर्जिन सीपीआर के लेवल है, जो कि आपकी रेंज आ रही है 545 से लेके 538 तक, मान लो आप इसको 545 से 538 की जो रेंज, अगर ये यहाँ पे आता है, राइट, अगर ये यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ से एक वापस से एक अच्छा मूव मिल सकता है, राइट। तो अगर किसी को पोजीशन क्लोज करनी है तो 538 के नीचे ही करना। अगर 538 के नीचे 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल बंद होती है, उसके बाद ही आप अपना जेएसडब्ल्यू एनर्जी में से पोजीशन क्लोज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप कंटिन्यू मतलब अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। तो ये चीज है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के अंदर। हमने बात की थी निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी आते हैं। मैंने 2 या 3 वीडियो पहले निफ्टी मेटल की बात की थी। हमने बात की थी कि एक आपको यहाँ पे दिखेगा एक रेंज, ये कंसोलिडेशन जोन था इसका, निफ्टी मेटल का, राइट। तो मैंने ये भी बताया भी था पहले कि इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छा मूव मेटल सेक्टर में भी देखने को मिल सकता है, राइट। तो आज हम टाटा स्टील की बात करते हैं। टाटा स्टील के बारे में भी पहले से बात कर चुके हैं एक बार हम, कि अगर ये वाला, देखिए मैंने मार्क किया हुआ है ये, कि अगर ये वाला जोन ब्रेकआउट देता है टाटा स्टील के अंदर, राइट, इसका ब्रेकआउट पे आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से ऊपर की तरफ मिल सकता है, राइट। तो कल आप देखो ये बंद इसके ब्रेकआउट पे हुआ था। तो अगर किसी ने वो ट्रेड, अगर इस तरीके का ट्रेड लिया भी होगा तो उसको जो हमारा पहला टारगेट था, उसका एक छोटा सा टारगेट था, क्योंकि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस थी यहाँ पे टाटा स्टील के अंदर 156.95, 157 मान लो आप। तो वो पहला टारगेट था, तो जो कि आज अचीव हो गया है। अब नेक्स्ट टारगेट इसका है 163 का, 163 से 164 का टारगेट। तो अब टाटा स्टील उस तरफ जा रहा है। एक ही गैप अप हुआ था आज, राइट। ये गैप बन चुका है आपका।
तो अब ये एक ब्रेक अवे गैप भी हो सकता है, राइट? तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो फिलहाल के लिए आपके टाटा स्टील के अंदर के भी जो नेक्स्ट लेवल्स आते हैं वो आते हैं आपके अराउंड 164 से लेके 164 तक के। तो बात करते हैं फाइनली निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि किस तरीके का ट्रेडिंग दिन रहा था आज, और आने वाले टाइम में एक दो दिनों के अंदर किस तरीके का मार्केट रह सकता है। देखोगे मैंने कल बात की थी लास्ट वीडियो में कि एक ये जो डेली चार्ट पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है निफ्टी के अंदर, राइट, ये आपका रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर सकती है। तो आज निफ्टी ने इसी रेजिस्टेंस पे आके एक बार के लिए रुका है ये, राइट। अब इसका जो मेन रेजिस्टेंस है, एक तो ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको डेली चार्ट पे बताई, ये तो है ही है। उसके अलावा एक ये वाला जोन भी है, रेजिस्टेंस जोन, राइट। ये आपका लेवल्स आते हैं 23,000 से लेके 23,050 तक के। पिछला स्विंग भी इसका यहीं पे था, यहीं से एक ये अच्छा मूव आया था नीचे की तरफ, तो ये आपका भी रेजिस्टेंस बना हुआ है 23,000 से 23,050 का। तो हो सकता है कि कल अगर गैप अप होता है तो आपको ये वाला लेवल आ सकता है। तो एक बार के लिए इन लेवल्स पे पोजीशन थोड़ी कम ही रखना, राइट। अभी अगर ऑप्शन बाय करके नहीं चले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम अभी ऑप्शन प्रीमियम जो होते हैं वो अभी बढ़े हुए हैं, और कल कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आपको ये प्रीमियम घटते हुए दिख सकते हैं। तो अगर कोई ऑप्शन सेल कर सकता है सॉरी, तो उसको ऑप्शन सेल करके सेल ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा अगर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करो। तो अब इंट्राडे के हिसाब से निफ्टी के क्या लेवल्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जेएसडब्ल्यू एनर्जी के केस में भी, कि अगर निफ्टी का गैप गैप डाउन ओपनिंग होती है, राइट, या फिर अगर ये निफ्टी कल इन लेवल से नीचे की तरफ आता है, तो आपका जो पहला सपोर्ट बनेगा वो ये वाला होगा, आपका 22,700 का पहला सपोर्ट बनेगा। हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे, यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ से एक आपको बाउंस बैक वापस से निफ्टी को ऊपर की तरफ मिल सकता है, और वो उसको 23,000 तक के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो हम लोग इस तरीके से कल का ट्रेड प्लान करेंगे कि अगर नीचे गैप डाउन ओपन होता है, फिर ये नीचे 22,700 के लेवल पे आता है, तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर अगर फर्दर अगर इसका इन लेवल्स का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो फिर आपके पास फ्रेश लेवल्स जो आ जाएंगे, आपके तो 100 पॉइंट नीचे के ही हैं, लगभग ज़्यादा नहीं है। 22,600 से लेके आपके 22,570 तक का लेवल आ सकता है। तो ये आपके लेवल्स निफ्टी में नीचे की तरफ है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी सेम आज इसी तरीके का मूवमेंट रहा था। कुछ ज़्यादा सब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आज सुबह एक थोड़ा सा मूवमेंट आया, उसके बाद साइडवेज ही रहते हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी, आज वहीं पे क्लोजिंग दी है, उसी के आसपास। हमारी जो थी आपकी रेजिस्टेंस वो थी 49,833 की, और आज जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 49,727 पे हुई। पर इसका जो हाई था आज का बैंक निफ्टी का, वो आपका इन्हीं रेजिस्टेंस पे था, 49,807 का था। बस 26 पॉइंट का डिफरेंस था, तो कुछ ज़्यादा ये बड़ा है नहीं। तो मैं तो यही मानूंगा कि रेजिस्टेंस इसने टच कर ली है, राइट। अब आप ये देखिए आर्ली चार्ट में आपको बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है एक अच्छा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद आपका 49,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद एक बहुत अच्छा मूव दिया है 800 पॉइंट का, राइट। अब उम्मीद ये है कि कल यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है, राइट। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, पोजीशन बना सकते हैं, पर क्वांटिटी कम रखनी है, क्योंकि सडनली इतना बड़ा मूव एकदम से, क्योंकि ऐसा कुछ मार्केट में सेंटिमेंट्स अभी तक चेंज हुए नहीं है कि ये इतना बड़ा मूव आके ये वापस से 50,500 की तरफ चला जाए। क्योंकि इसको है ना, जस्ट यहाँ से अभी 800 से 200 पॉइंट ऊपर ही 50,000 पे भी एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में अगर ऊपर की तरफ ट्रेड मिल रहा है, तो पोजीशन अभी हम फिलहाल के लिए उतनी ज्यादा नहीं करेंगे, और ऑप्शन बाइंग से तो अभी थोड़ा दूर रहना कल के लिए, ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा फोकस रखना है। तो अगर ये वाला लेवल आज का जो इसका हाई था, और ये आपका 850 का लेवल क्रॉस होता है, तो आपको बैंक निफ्टी 50,000 तक के लेवल्स पे जा सकता है। और अगर 50,000 चला जाता है, तो भले ही उसके ऊपर कितना भी मूव आए, हम लोग कल के दिन इसमें से पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, राइट। और अगर ये नीचे की तरफ इसमें देखें, तो हम नीचे की तरफ कहाँ तक मूव आ सकता है। अगेन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी में बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट आज बैंक निफ्टी में भी लग रहा है। इसका भी यहाँ पे आपको वर्जिन सीपीआर दिख रहा होगा, राइट। ये आपको कल के दिन आपको एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। अब इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज आपकी अगेन 49,200 तक की, 49,000 से लेके 49,200 तक की है। अब इतना नीचे मूव आएगा, श्योरिटी नहीं है इसकी, पर अगर आता है तो आपका ये बैंक निफ्टी के अंदर ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर फिर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है, देन अगेन आपको फिर 49,000 अगर आपका लेवल टूटता है, तो बैंक निफ्टी में आपको 48,700 तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में कल के लिए सपोर्ट कहाँ पे है, 49,200 से लेके आपके 49,000 तक का एक सपोर्ट है। ऊपर की तरफ अगेन 50,000 का रेजिस्टेंस इसको मिल सकता है, 50,000 तक के लेवल्स का।
तो अगर ऊपर की तरफ आपको मार्केट जाता हुआ दिखता है, पोजीशन ले सकते हैं, पर क्वांटिटी उसमें काफ़ी कम रखेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी के साथ अग्रेसिवली बाय नहीं करना है और ऑप्शन बाइंग से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर फिलहाल के लिए दूर रहना है। अब बात करते हैं हम लोग गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरीके का मूवमेंट चल रहा है आपका यहाँ पे। तो गोल्ड का अगर हम देखते हैं, मैं इसका आर्ली चार्ट लगाया है, जैसा हमने पहले भी बात की थी कि ये टारगेट था मेरा 3033 का, 3030 से लेके 33 का टारगेट था, जो कि कल ही अचीव हो गया आपका। अब अगेन ये एक रेंज फॉर्म कर लिया इसने। तो फिलहाल गोल्ड में ज़्यादा कुछ है नहीं, हम वेट करेंगे किस तरीके का प्राइस मूवमेंट रहता है। फेड की पॉलिसी भी है, तो वो भी काफ़ी इफेक्ट लाएगी आपके गोल्ड के प्राइस पे। तो एक बार ये थोड़ा सा जो भी इसको मूवमेंट देना है, जिस तरफ देना है, एक बार वो क्लियरिटी मिल जाए, उसके बाद हम लोग गोल्ड में किसी तरीके की पोजीशन बना सकते हैं। डाउ जोन्स की अगर बात करते हैं, तो डाउ जोन्स अगेन वही फेड की पॉलिसी के चक्कर में थोड़ा सा इसमें अभी पॉज आया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा खास मूवमेंट हो नहीं रहा है। आपको डाउ जोन्स के अंदर भी, आप यहाँ देखोगे अगर, तो डाउ जोन्स के अंदर भी ऐसा कुछ खास है नहीं करने को। अगेन फेड की पॉलिसी क्या किस तरीके से आती है वो डिपेंड करता है। पर अगर इसमें अगर हम लोग इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकालते हैं डाउ जोन्स के अंदर, देन अगेन आपके ये जो एक स्विंग हाई और स्विंग लो है, यही आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा फिलहाल के लिए। रेजिस्टेंस अगेन 42,050 तक का आप इसको मान के चलो डाउ जोन्स के अंदर। अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो एक अच्छा अप मूव मिल सकता है आपको 42,350 तक। नीचे की तरफ इसके जो लेवल्स आते हैं वो 41,400 के आते हैं। इसका ब्रेक होता है, देन अगेन एक पहला सपोर्ट आपको मिल सकता है 41,300 तक, और उसके बाद फिर आपका सपोर्ट है नेक्स्ट सीधा 41,000 तक, राइट। एक ये आप अगर यहाँ पे नोट करोगे तो एक ये रेंज भी है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ, देखिए कुछ फेड फिलहाल है ना, फेड की पॉलिसी में ऐसा कुछ है नहीं कि रेट इंक्रीज होगी कि कट होगी। मोस्ट प्रोबेबली सेम इंटरेस्ट रेट रखी जा सकती है, तो उस चक्कर में क्या ना, ये रेंज बाउंड भी हो सकता है आपका डाउ जोन्स। अगर डाउ जोन्स रेंज बाउंड होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका निफ्टी बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड हो सकता है। तो ये भी हम लोग वेट करेंगे। अगर आपको ऊपर अपर लेवल्स तक, यहाँ पे जो मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ से रिजेक्शन दिखता है, तो एक नीचे की तरफ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं डाउ जोन्स आएगा। और अगर यहाँ से ये वापस नीचे आता है तो यहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी, हम लोग अगर ये रेंज बाउंड मार्केट बनाता है तो हम लोग ढूंढ सकते हैं डाउ जोन्स के अंदर। तो ये था आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में मैंने बताया कि अब किस तरीके से इसमें ट्रेड प्लान करना है। गोल्ड की बात कर ली है, डाउ जोन्स की कर ली है, टाटा स्टील की कर ली है। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।